बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो वर्बल सीरीज़ के हवाले से, जैसे कि आपको पता है कि PMA 156 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है, तो उसके हवाले से बहुत से कैंडिडेट्स वर्बल के मुतालिक पूछ रहे थे कि सर जी हमारा वर्बल किस तरह से होगा, हमें वर्बल की समझ नहीं आ रही, तो वर्बल की आप एक्सप्लेनेशन में वीडियोज़ बना के सेंड करें ताकि हमें आइडिया हो और हम भी PMA 156 के लिए एलिजिबल हो अपने वर्बल पोर्शन को इजीली से सॉल्व करने में। तो डियर कैडेट्स, आज की वीडियो उसी हवाले से है ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने वर्बल किस तरह से करने हैं सॉल्व, और वर्बल में मेन जो पॉइंट्स हैं वो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो उसके हवाले से आज की वीडियो आप लोग लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वर्बल टाइप के हवाले से है, वर्बल सीरीज़ की हवाले से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि आपको आइडिया हो और आप भी PMA 156 लॉन्ग कोर्स का जब इनिशियल टेस्ट दें तो आपका वर्बल सेशन आराम से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कोडिंग और डी कोडिंग क्या होता है। कोडिंग आपके पास सबसे पहले, अगर वर्बल सीरीज़ में से आप लोग वर्ड सीरीज़ को समझें तो वर्ड सीरीज़ में आपके पास अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं। उसमें अल्फ़ाबेट्स में आप लोगों के पास 2 से 3 नंबर गिवन होते हैं। एक नंबर आपने या एक अल्फ़ाबेट आप लोगों ने फाइंड करना होता है। जो एक अल्फ़ाबेट होता है वो उसको फाइंड करने की जो ट्रिक है और टिप्स है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो और आप भी अपने वर्बल पोर्शन को इजीली से क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले आप लोगों ने जब भी वर्ड सीरीज़ को सॉल्व करना है तो वर्ड सीरीज़ को सॉल्व करने का एक ही मेथड है। वो मेथड ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने पास एक नोटबुक लेनी है। नोटबुक पे आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर लेनी है, अल्फ़ाबेट नोट कर लेने हैं। ए से जेड तक आप लोगों ने अल्फ़ाबेट नोट कर लेने हैं उस पर, और ए से 1 से लेके 26 तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन पे आप लोगों ने गिनती दे देनी है। 1 2 3 4 5 अरेंज कर देनी है। 10 जैसे आप लोग अरेंज कर देंगे तो उसके बाद फिर आपके पास नंबरिंग और अल्फ़ाबेट आपके पास सामने शो हो जाएंगे। ए का जिस तरह से 1 है, बी का जिस तरह से 2 है, सी का जिस तरह से 3 है, उसके बाद फिर डी का जिस तरह से 4 है, ई का 5 है। तो इस तरह से आप लोगों ने गिनती दे देनी है 26 तक। टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, तो ये आप लोगों के पास कंप्लीटली 26 अल्फ़ाबेट होने चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो अल्फ़ाबेट को सीरीज़ स्टार्ट करने का यही मेथड है। चलिए आज शुरू करते हैं कि वर्ड सीरीज़ आपकी किस तरह से होगी। तो मेन जो वर्ड सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास ये फार्मूला होना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट टिप है ये आप अपने पास नोट कर लें ताकि जब भी आप लोग इसको सॉल्व करें तो आराम से इजीली से आप लोग अपने ये क्वेश्चंस को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टिप है, इसकी मदद से आपके वर्ड सीरीज़ के इंशाल्लाह कंप्लीटली सवालात हल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी वर्ड सीरीज़ की जो वर्बल टाइप है उसमें वर्ड सीरीज़ है। वर्ड सीरीज़ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड सीरीज़ आपकी जब इंपॉर्टेंट वो इस तरह से है ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने वर्ड सीरीज़ किस तरह से सॉल्व करनी है। तो वर्ड सीरीज़ को सॉल्व करने का तरीका आपको मैंने शेयर कर दिया कि आपके जो टिप्स हैं वो आप किस तरह से फॉलो उसको कर सकते हैं। तो व्हाट विल कम नेक्स्ट इन अ फॉलोइंग सीरीज़, इसमें से आपके पास 3 से 4 सीरीज़ गिवन होती हैं। 3 से 4 अल्फ़ाबेट आपके पास गिवन होते हैं, उसमें से आप लोगों ने 4 या 5th अल्फ़ाबेट फाइंड करना होता है। 4 और 5th अल्फ़ाबेट वो इस तरह से आपने फाइंड करना होता है। अभी मिसाल तौर पे 4 अल्फ़ाबेट आपके पास गिवन है और एक अल्फ़ाबेट आपके पास स्किप है। वो जो स्किप अल्फ़ाबेट है वो आप लोगों ने फाइंड करना होता है और इसमें सीरीज़ बनानी होती है। जो सीरीज़ बेसिकली ये सीरीज़ वाले हैं, वर्ड सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें आप लोगों ने सीरीज़ बनानी होती है ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी जो सीरीज़ बन रही है वो करेक्ट बन भी रही है या नहीं बन रही। तो उसके बारे से पहले MCQs को सॉल्व करते चले। जैसे हमने आगे सॉल्व किया था, पहले टिप्स आपके पास सॉल्व की थी। तो जो डी की वैल्यू थी, डी की वैल्यू 4 थी आपके पास। उसके बाद ई की जो वैल्यू है वो 5 है। उसके बाद जो एफ की वैल्यू है वो आपके पास 6 है। जी की जो वैल्यू है आपके पास वो 7 है। तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये हमारी सीरीज़ में कंसिडर नहीं हो रहा है क्योंकि ये इधर भी डी है और इधर भी डी है। हमें रिपीट नंबर नहीं चाहिए, हमें बल्कि हमें सीरीज़ वाइज चाहिए जो हमारी सीरीज़ को एक्यूरेट लेके जाए। तो उसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं। ई का जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास 5 है। उसके बाद फिर जो जी है, जी का हमारे पास 7 है। एच है जो हमारे पास वो 8 है और एफ जो हमारे पास है वो 6 है। तो इसी तरह इधर भी यही था। ए का जो हमारे था वो ए था
और 1 था, सी का जो हमारे पास वो 3 है, डी का हमारे पास 4 है, बी है जो हमारे पास 2 है। तो एज इट इज़ इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस हवाले से हमारी ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये करेक्ट है। इसी तरह से मतलब हमारे बाकी भी सोल्व होंगे। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे किस तरह से सोल्व होंगे। आप लोगों के साथ जो पहले मैंने टिप शेयर की है वो टिप आप अपने पास नोट कर लें। वो आपके पास नोट होगी तो ईजिली से आपके सवालात कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन अ फॉलोइंग सीरीज। जो आपकी नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कौन से आएंगे, किस तरह से होंगे, तो वो आज सोल्व करने चलते हैं। ये बेसिकली आपके पास ए है, सी है, बी है, डी है और एफ है। तो इसमें आप लोगों ने फाइंड करना है कि आपके पास करेक्ट नंबर कौन सा है। ए पे आप लोगों ने नंबरिंग दे देनी है। ए पे 1 है, सी पे 3 है, बी पे आपके पास 2 है, डी के पास आपके पास 4 है और एफ है जो वो आपके पास 6 है। तो इसमें से जो मिसिंग लेटर है 1 3 2 4 5, इसमें से जो आपके पास वो है मिसिंग लेटर है वो आपके पास ई है। ई आपके पास 5 है। देन आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास मतलब ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट है। 5 आपके पास स्किप था तो वो उसकी मदद से आप लोगों ने 5 को देख लेना है। तो जैसे आप नेक्स्ट अपने करेंगे तो इसी तरह आप लोगों ने करना है कि आपके पास नंबरिंग ड्रा होगी। नंबरिंग की मदद से आप लोग इजीली से सॉल्व कर सकेंगे किसी भी वर्ड सीरीज़ के क्वेश्चंस को। तो वर्ड सीरीज़ इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है वर्बल टाइप के वाले से। तो ये आप लोग इंशाल्लाह खुद प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी कंप्लीटली जूम ऐप पे क्लासेस होंगी और उसमें आप लोग अपना 100% क्लियर कर सकेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमारे पास कौन सा है। वट विल कम नेक्स्ट इन अ फॉलोइंग सीरीज के नेक्स्ट जो हमारे पास फॉलोइंग सीरीज है इसमें हमारे पास क्या लॉजिक बन रही है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो पेपर वर्क पे हम आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको आइडिया हो। तो इसको हम सोल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से हमारे सोल्व होंगे। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम आपके साथ नोट करवाएंगे ताकि आप वो अपने पास नोट करें और इजीली से अपना टेस्ट क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज के फॉलोइंग सीरीज हमारे पास कौन सी है। तो देखते हैं बी है, जी है, डी है, के है और पी है। तो इसमें से जो हमारा गिवन नंबर होगा इस पर सबसे पहले हमने नंबरिंग नोट कर लेनी है। जो बी है उस पर हमारा 2 आएगा, जो जी है वो उस पर 7 आएगा। इसी तरह जो डी है, डी पे हमारा 4 नंबर होगा। के पे जो है के पे हमारा 11 है आई थिंक। तो इस तरह आप लोगों ने वो पॉइंट्स टेबल देख लेने हैं। तो उस पॉइंट टेबल की मदद से आप लोगों ने खुद को सॉल्व करना शुरू कर देना है। के हमारा है वो 11 है, पी जो है हमारे पास वो 16 है। तो आप लोगों ने ये टेबल को फरामोश नहीं करना, इस टेबल को आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना है और इंशाल्लाह आपका इसी टेबल की मदद से क्लियर भी हो जाएगा। तो जो पी है वो हमारे पास 18 है, 16 है, 16 पी की जो वैल्यू है। तो इसकी मदद से हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबरिंग कौन सी होगी। तो 2 है, 2 के बाद 7 है, फिर 4 है, फिर 11 है, फिर 16 है। तो इधर आप लोगों ने गैप देखना है कि 2 और 7 में कितना गैप है। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट नंबरिंग है हमारे पास 7 और 4 में कितना गैप है, 3 का गैप है। उसके बाद फिर 4 और 11 में कितना गैप है, तो वो आप लोगों ने नोट करना है। फिर 11 और 16 में कितना गैप है, तो उसमें आप लोगों ने नंबरिंग नोट कर लेनी है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। उस वैल्यू की मदद से आप लोगों ने फिर अपना आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन अ फॉलोइंग सीरीज के नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज में हमारे पास कौन सा नंबर गिवन आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ए बी जो है वो एक पेयर बना हुआ है, सी जो है नेक्स्ट सिंगल है, फिर डी और ई का एक पेयर बना हुआ है, एफ सिंगल है, जी और एच का पेयर बना हुआ है और आई सिंगल है। तो इसमें देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पेयर आता है। आई सिंगल है, आई के बाद जे और के आता है, जे और के का पेयर बनता है। तो जे और के पेयर को हम लोगों ने करेक्ट कर देना है। तो जब हम करेक्ट करेंगे तो करेक्ट करने का ये बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है कि इसमें बी 2 पेयर बन रहे हैं, इसमें सिंगल है, फिर 2 बन रहे हैं, फिर सिंगल है, फिर 2 बन रहे हैं और फिर सिंगल है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो जे और के हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसके 2 पेयर हमें चाहिए। हमें सिंगल पेयर नहीं चाहिए बल्कि हमें 2 पेयर चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन अ फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट कौन से आएंगे, आप लोगों ने नंबरिंग नोट कर लेनी है। जो मैंने आपको तरीका बताया, डब्ल्यू की, वी की, यू की और एस की। तो इसमें से जो स्किप लेटर है वो हमारे पास हमें आइडिया है कि टी है। आप लोगों ने नंबरिंग नोट कर लेनी। जैसे आपको पता है कि डब्ल्यू की 23 है, उसके बाद जो वी है 22 है, यू की जो है वो 21 है, फिर इसके बाद जो मिसिंग लेटर है वो 20 है, टी की जो वैल्यू है वो 20 है। तो जो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो 19 है, 19 है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों ने 20 को करेक्ट करना है, ठीक है। हमारे पास एक सीरीज बनेगी 23, 22, 20, 21, इस तरह से, मतलब एक सीरीज के फॉर्म में हमारे पास कंटिन्यू चलता जाएगा। तो वो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन अ फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज क्या आएगी, आई है, जे है और ई है। इसमें हम लोग ने देख लेना है कि हमारे पास करेक्ट नंबर कौन से हैं, इनकी जो नंबरिंग है वो नंबरिंग क्या है हमारे पास। तो उसकी मदद से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। आई जो है, आई के हमारे पास जो नंबर है वो 9 है। उसके बाद फिर जो जी है वो 7 है, ई जो हमारे पास है वो 5 है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन नंबर होगा वो हमें फाइंड करना होगा कि गिवन नंबर हमारे पास क्या है। तो आप लोगों ने देख लेना है 7 और 9 में कितना डिफरेंस है, फिर 7 और 5 में कितना डिफरेंस है, फिर हमें जो नेक्स्ट नंबर चाहिए होगा नेक्स्ट नंबर में कितना डिफरेंस है। तो वो हम फाइंड करते चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो। 7 और 9 और 7 में जो डिफरेंस है वो 2 नंबर का है। 9 में 7 जो डिफरेंस है वो 1 नंबर का है, मतलब 9 और 8 है, ठीक है। फिर 7 आ जाता है, 1 नंबर का आपका डिफरेंस है। फिर 7 और 5 में 7, 6 और 5, फिर 1 नंबर का डिफरेंस है। तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। 5 के बाद हमारे पास 4 आंसर होगा, तो 4 हमने करेक्ट कर देना है, मतलब डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो डियर कैडेट्स, आज की वीडियो का बनाने का यही मकसद था ताकि आपको आइडिया हो कि आप लोगों के वर्बल क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। और अगर आप लोगों ने इसकी टेस्ट की तैयारी करनी है तो खान फोर्सेस एकेडमी को आप लोग ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आपकी वर्बल की 100% हम तैयारी कंप्लीट करवा देंगे। तो इसको ज्वाइन करने का यही तरीका है कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप का लिंक गिवन है, आप उधर से खान फोर्सेस एकेडमी को ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने का यही पर्पज़ है कि बहुत से कैंडिडेट जो तैयारी करना चाह रहे हैं खान फोर्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, तो उनको टाइम से ही आइडिया हो और वो भी खुद को खान फोर्सेस एकेडमी का हिस्सा बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।